अंधे राह दिखाने वाले। उस्ताद ये फरमाइए कि हम मजहबी लोगों की इस कदर कोशिशों के बावजूद भी बुराई क्यों बढ़ी जा रही है। आरिफ की मजलिस में आज ये सवाल एक मजहबी तौर पर फाल शख्सियत ने उठाया था। आरिफ ने एक नजर साइल को देखा और मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में पूछा, आपकी सबसे बड़ी दुआ क्या है? उन साहब ने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर जवाब दिया, सारी दुनिया से बुराई मिट जाए, कुल आलम में अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, हमारे मुल्क में इस्लाम नाफिज हो जाए। आरिफ ने सर झुका लिया। मजलिस में खामोशी छा गई। देर तक जवाब ना आया तो साइल ने पहलू बदला, मगर वो दूर बैठे थे, देख ना सके कि आरिफ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। खामोशी की इस दबीस चादर को आखिरकार आरिफ की आवाज ने तोड़ डाला। हम मजहबी लोगों का निशाना दूसरे होते हैं, मगर हिदायत बंदूक की गोली नहीं होती जिससे दूसरों को निशाना बनाया जाए। ये रोशनी होती है जो दिल से फूटती है और सबसे पहले हमारे अपने वजूद को मुनव्वर करती है। मगर हम कभी इस रोशनी को अपने रब से अपने लिए नहीं मांगते। कभी रस्मी तौर पर मांग लिया तो अपनी शख्सियत और आदत ऐसी नहीं बनाते कि इस रोशनी के मुस्तहिक ठहरें। हम अपने तासुबात, गिरोहों, नजरियात और तसव्वुरात के असीर होते हैं और उन्हीं को दूसरों पर ठोंसना चाहते हैं। सुना हमने हिदायत पाने को अपना मकसद बनाया, ना खुद को हिदायत पाने के काबिल बनाया। हम पैगंबर तो नहीं हैं कि अल्लाह पाक हम पर हिदायत बिन मांगे उतार दे। इसलिए हमारे अंदर अंधेरा रहता है और इन्हीं अंधेरों को हम दूसरों में बांटते हैं। हम अंधे राह दिखाने वाले हैं। हमें सवाल ये नहीं करना चाहिए कि हमारी कोशिशों के बावजूद बुराई क्यों खत्म नहीं होती। सवाल ये होना चाहिए कि हमारा अंधापन कैसे दूर होगा, क्योंकि जिस रोज ये दूर हो गया, हर जगह हिदायत की रोशनी फैल जाएगी।